अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल करेंगे। रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है ये रिंग थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने के बाद हमने आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी होती है दो रिंग्स के दरमियान, जिससे हमें ये पता चलता है कि रिंग थ्योरी में जो हमने रिंग्स डिफाइन की हैं उनमें से कौन कौन सी रिंग्स जो हैं वो आपस में आइडेंटिकल हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करने से पहले हमें रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की ज़रूरत होती है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म दो रिंग के दरमियान होती है, तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और साथ ही इसकी एग्जांपल करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने के लिए हमारे पास पहले दो रिंग्स होनी चाहिए, तो जिनको हमने कहा कि एक हमारे पास रिंग आर है और दूसरी हमारे पास रिंग एस है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? ये एक मैप होता है, ठीक है। तो ये कैसा मैप होता है कि एक रिंग आर से हम एस के ऊपर एलिमेंट्स को भेज रहे हैं, यानी हम आर में से एलिमेंट लेंगे और एस में भेजेंगे। तो जब हम ये मैप डिफाइन करें, जब हम इस आर के एलिमेंट्स को एस में भेजें, तो हमारे पास इस मैप को ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि फाई ऑफ ए प्लस बी जो है वो इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। तो ये वाली मतलब एडिशन, और दूसरी जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से फाई ऑफ ए बी इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ ए और मल्टीप्लाई फाई ऑफ बी। तो ये दो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्यों डिफाइन किए हैं? हमें पता है कि जब हमने रिंग डिफाइन की थी तो हमने कहा था कि रिंग के ऊपर दो स्ट्रक्चर डिफाइन है, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन है। तो अगर हम, क्योंकि हमें रिंग जो है वो बेसिकली ग्रुप होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई करती है। तो हमने ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप है तो उसमें होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? होमोमॉर्फिज्म जो सिर्फ ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये जो पहली कंडीशन है ये इस वजह से आ रही है एडिशन की वजह से, कि ये रिंग जो है वो ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और दूसरी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आ रही है, क्योंकि हमने जो रिंग डिफाइन किया उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी हमने डिफाइन किया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज होना चाहिए। तो इस वजह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, अब ये प्रॉपर्टी मतलब क्या एक्सप्लेन कर रही है कि मतलब ये प्रॉपर्टी इस तरह कि आप कह लें कि ये मेरे पास ये रिंग आर है और ये मेरे पास रिंग एस है। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पे अगर एक एलिमेंट ए है और यहाँ पे एक एलिमेंट बी है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है पहले आपने इसको रिंग आर में इसके ऊपर एडिशन अप्लाई करनी है। तो जब रिंग आर में एडिशन अप्लाई करेंगे तो ये क्योंकि क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इनको ऐड करने से कोई नया एलिमेंट आ जाएगा। फर्ज कर लें वो नया एलिमेंट सी आ गया, इन दोनों को ऐड करने से वो सी एलिमेंट आ गया। तो ये फाई क्या करेगा, इस जो सी आया यानी पहले आर में एडिशन करने के बाद जो एलिमेंट आया है उसको इधर भेजेगा। तो यहाँ पे आप कह लें कि फाई के थ्रू जो है वो क्या आ गया, फाई ऑफ ए प्लस बी आ गया। अब राइट हैंड साइड का क्या मतलब है कि अब इसके ऊपर डायरेक्ट फाई अप्लाई होगा, तो फाई अप्लाई होने के बाद इधर कोई आंसर आ जाएगा फाई ऑफ ए, और फिर इसी तरह बी के ऊपर फाई अप्लाई होगा तो इधर कोई आंसर आ जाएगा फाई ऑफ बी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको, क्योंकि अब ये इमेजेस आ गए हैं एलिमेंट एस में आ गए, तो अब हमें जब इधर इनको ऐड करें, यानी इन दोनों को जब इधर ऐड करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आना चाहिए जो कि फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ ए प्लस बी का। यानी इस बात का मतलब है कि ये वाली जो एडिशन है ये आर में होगी और ये वाली जो एडिशन है ये किस में होगी, एस में होगी। तो इसी तरह जब हम ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं तो ये प्रोसेस ये कहता है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नया आंसर आ गया डी। तो इस डी को आपने इधर भेजा फाई ऑफ डी। और फिर सेकंड राइट हैंड साइड क्या कहती है कि पहले ए को इधर भेज लें और फिर बी को इधर भेज लिया और फिर इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करना है। तो जो इधर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है वो भी हमारा फाई ऑफ डी के इक्वल आना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में ये हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हमारी ये ब्रैकेट के अंदर एडिशन है ये आर में होगी, और जब हम आंसर फाइंड कर लेंगे फिर जो एडिशन होगी वो सेकंड वाली रिंग एस में होगी। और इसी तरह ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है ये आर में होगी और ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है ये किस में होगी, एस में होगी। तो यानी ये दोनों आंसर जो है आपस में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो पहले हम एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास मैं फाई डिफाइन करने लगा हूँ सेट ऑफ इंटीजर से z2 के ऊपर। तो मैं इस तरह एलिमेंट डिफाइन करने लगा हूँ, इस मैपिंग को इस तरह डिफाइन करने लगा हूँ कि जब मेरे पास इवन नंबर होगा उसका आंसर मैंने 0 लेना है, और जब मेरे पास ऑड नंबर होगा तो उसका आंसर मैंने जो है 1 लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये 0 और ये ऑड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर का तो हमें पता है, तो और Z2 भी हमारे पास क्या होता है 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि मॉड 2 अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब हमने ये वेरीफाई करना है कि ये जो है ये क्या बना रही है, रिंग होमोमॉर्फिज्म बना रही है। तो इसकी कंडीशन बहुत ही आसान है वेरीफाई करना। जैसे पहली कंडीशन हमें वेरीफाई करनी होगी कि a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ केसेस बनेंगे वो इस तरह कि एक हमारे पास केस होगा फाई ऑफ इवन प्लस इवन वाला, तो इसको मैं ए केस कह देता हूँ। तो बारी बारी हम प्रूव कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जब दो इवन नंबर को ऐड करें तो हमारे पास दोबारा कौन सा नंबर आता है, इवन नंबर आता है, ठीक है। तो यानी आप कह लें कि दो इवन नंबर को ऐड, एक ई प्राइम एक ई कह लें, एक ई प्राइम कह लें। तो जब इन दोनों को ऐड किया आपने तो आपके पास कोई नया इवन इंटीजर आ गया। तो हमें पता है कि इवन के ऊपर जो इसका आंसर है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, इवन है इसका आंसर 0 आएगा, और ये वाला इवन है नंबर इसका आंसर भी 0 आएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे इक्वल आ गया। अब दूसरा केस इस तरह हो सकता है मेरे पास कि एक मैं नंबर इवन ले लूं और एक नंबर ऑड ले लूं। तो ये क्या होगा, मैंने ये शो करना है कि फाई ऑफ इवन प्लस फाई ऑफ ऑड की इक्वल आना चाहिए। तो हमें पता है कि इवन और ऑड नंबर को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑड आता है, तो इसको मैं ओ प्राइम कह देता हूँ। इवन पे आंसर 0 और ऑड पे आंसर 1 आएगा, और ऑड पे आंसर हमें पता है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये दो हो गई हमारे पास प्रूफ। अब मैंने थर्ड प्रूफ करनी है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, वो ये हो सकती है कि दोनों नंबर्स ऑड ले लें। तो मैंने ये शो करना है ये इक्वल आता है। तो मुझे पता है ऑड प्लस ऑड जो है वो किसके इक्वल होता है, इवन के। तो ये इवन हो जाएगा, और ऑड पे आंसर 1 और ये भी ऑड पे आंसर 1, ठीक है। तो इवन का आंसर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के, और ये 1 प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। अब यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली एडिशन है वो रियल लाइन सॉरी सेट ऑफ इंटीजर में यानी पहले वाली रिंग में होगी, और जो सेकंड वाली एडिशन है वो किस में होगी, रिंग एस में होगी। तो यहाँ पे जो रिंग एस है वो मेरी ये वाली, यानी ये मेरी रिंग आर के तौर पे और ये वाली रिंग मेरी एस के तौर पे। अब यहाँ पे जो सेकंड एडिशन है बेसिकली, तो ये वाली जो सेकंड एडिशन है ये मेरे पास किस में है, Z2 में। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूँगा, मॉड 2। तो मॉड 2 में क्या होता है, जब 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि ये 2 जो है बेसिकली इसके इक्वल है 0 के। तो आप सिंपली ये भी काफ़ी दफ़ा हम पहले भी देख चुके हैं कि इस वाली रिंग को हम कैसे डील करते हैं। तो हमें सिंपली मॉड से डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर लिखना होता है। तो ये वाला जो आंसर है ये 2, क्योंकि हमारे पास Z2 में 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ये 3 केस हो गए। चौथा केस ये वाला था कि ऑड लेफ्ट साइड पे लिखा होता, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, और ऑड लेफ्ट पे लिखेंगे तो आंसर सेम यही वाला आएगा। ये वाला जो यहाँ पे एडिशन है इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये किस में है, मॉड 2 में, जो राइट हैंड साइड वाली एडिशन है। और यहाँ पे भी अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर भी। इसका मतलब है कि एडिशन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह हमारे पास प्रूव होगी। अब हमने मल्टीप्लिकेशन वाली प्रूव करनी है। कि अब हम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। हमें अब ये शो करना है सेकंड प्रॉपर्टी में कि फाई ऑफ ए बी इक्वल होगा फाई ऑफ ए मल्टीप्लाई फाई ऑफ बी। ओके, तो मैं केसेस लिख देता हूँ, उसी तरह हमारे पास केस होंगे। एक केस होगा कि इवन मल्टीप्लाई इवन, वो इक्वल आना चाहिए फाई ऑफ ई और फाई ऑफ ई प्राइम, और जो फाई ऑफ इवन मल्टीप्लाई ऑड इक्वल आना चाहिए फाई ऑफ इवन मल्टीप्लाई फाई ऑफ ऑड। और जो तीसरा केस होगा वो हमारे पास इस तरह होगा कि इवन 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 ऑड और फिर दोनों ऑड, क्या आ जाएगा फाई ऑफ ओ मल्टीप्लाई ओ प्राइम कह लें और फाई ऑफ ओ प्राइम। तो इनमें से फॉर एग्जांपल मैं ये वाली प्रूव कर देता हूँ। हम ये वाली बड़ी सिंपल है, हमें पता है इवन मल्टीप्लाई इवन इवन होता है, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा और इसका आंसर जो है वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये वाला हम प्रूव करते हैं बी वाला कि फाई ऑफ ई मल्टीप्लाई ओ इक्वल आना चाहिए फाई ऑफ ई मल्टीप्लाई फाई ऑफ।
तो हमें पता है इवन को जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आंसर आता है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आंसर आ गया। और इवन पे आंसर जो है वो किसके इक्वल है, 0 पे, और ऑड पे आंसर जो है वो 1 के इक्वल है। 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो गया, और इवन पे भी आंसर क्या है, 0 के इक्वल है। और अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाली प्रूव करें कि फाई ऑफ ओ मल्टीप्लाई ओ प्राइम इक्वल होना चाहिए था फाई ऑफ ओ और फाई ऑफ ओ प्राइम। हमें पता है कि जब दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है, ऑड के इक्वल आता है। तो इसको फाइव ओ डबल प्राइम कह देते हैं। ऑड पे आंसर 0, इस ऑड पे आंसर सॉरी ऑड पे आंसर 1, और इस ऑड पे आंसर भी 1 आएगा, और ये भी ऑड है, इसके ऊपर भी आंसर 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह हम ये वाला भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि मैं लिख नहीं रहा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये जो राइट साइड वाली मल्टीप्लिकेशन है ये किसमें, मल्टीप्लिकेशन इन Z2, यानी हम क्या अप्लाई करेंगे, मॉड 2 अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जो मैंने फाई डिफाइन की है Z से Z2 के ऊपर, कि इवन को 0 पे भेजना है और ऑड नंबर को 1 पे भेजना है, तो ये क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम Z टू Z2। तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हमें रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी हो, ऑल पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Zn, वो कैसे फाइंड करते हैं, और ऑल रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm कैसे फाइंड करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम ये वाले दोनों केसेस हैं ये डिस्कस करेंगे।